नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं पतियों के हक में एक बहुत यूजफुल जानकारी शेयर करने वाली हूँ। 125 सीआरपीसी हो चाहे डीवी एक्ट में एप्लीकेशन लगाकर मेंटेनेंस की मांग करना हो, पति लोग मेंटेनेंस के मामले से बहुत परेशान रहते हैं और उन्हें मेंटेनेंस से राहत पाने के लिए जब भी कोई जजमेंट या कोई ऑर्डर मिलता है तो उनके लिए बहुत राहत भरा होता है। बदले हुए कानून में अब मेंटेनेंस का केस कर पाना भी इतना आसान नहीं होगा। 125 सीआरपीसी को बदलकर अब सेक्शन 144 कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ सेक्शन ही नहीं बदला है, मेंटेनेंस पत्नियों को देने के नियम भी बदल गए हैं। अब पत्नी को साबित करना होगा कि वो असमर्थ है और उसके लिए प्रूफ देना होगा, तभी वो मेंटेनेंस ले पाएगी पति से। अब पहले की तरह मामले में सुनवाई होकर इंटरिम मेंटेनेंस और मेंटेनेंस का आदेश नहीं होगा। डीवी एक्ट में भी पत्नियां मेंटेनेंस का केस कर देती थी और डीवी एक्ट में इस तरह के एलिगेशंस लगाती थी जो उनके परिवार के लोग उन्हें घर के कामकाज के लिए भी बोलते थे, उन्हें समझाते थे या कुछ कहते थे, तो उसे भी वो कहती थी कि मेरे को ताने दिए गए, मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, मेरे पर मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिससे मुझे बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ना हुई। इस सब तरह के आरोप लगाती थी महिलाएं, लेकिन अब उन सब चीज़ों को प्रूफ करना पड़ेगा, सबूत देकर और साबित करना होगा कि उनके साथ जो भी प्रताड़ना हुई है, हिंसा हुई है, वो किस तरह से हुई है। अब सिर्फ ये कह देने से कि मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरे साथ हिंसा हुई, मुझे अपशब्द कहे गए, मुझे दहेज के लिए ताने मारे गए, ये सब कह देने से अब मेंटेनेंस नहीं मिलने वाला है। ना तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में मिलेगा, ना 125 सीआरपीसी में। सेक्शन 144 के अनुसार अब उन्हीं पत्नियों को मेंटेनेंस दिया जाएगा जो सच में असमर्थ होंगी। पहले था कि पत्नियां कहती थी मैं असहाय हूँ, बेसहारा हूँ और मैं अपना घर खर्च चलाने में असमर्थ हूँ, इंटरिम मेंटेनेंस बांध दिया जाता था। लेकिन अब पत्नी को भी अपने बैंक स्टेटमेंट देनी होगी कोर्ट में। बैंक स्टेटमेंट में भी पत्नियां आप झूठ बोल नहीं पाएंगी। पैन डिटेल से पत्नियों की बैंक डिटेल निकाली जा सकती है। अगर आपको ये लगता हो कि पत्नी गलत बैंक अकाउंट की डिटेल दे देगी, स्टेटमेंट दे देगी, तो आप कोर्ट से आदेश लेकर पत्नी के जो भी अन्य बैंक हैं उनकी जानकारी भी निकलवा सकते हैं। ये सब चीजें बहुत आसान हो गई हैं। पैन कार्ड के माध्यम से आप सारे बैंक अकाउंट को ट्रेस कर सकते हैं आसानी से और पत्नी के सारे बैंक की स्टेटमेंट आप कोर्ट में मंगवा सकते हैं, जिससे ये साबित हो जाएगा कि उनके पिछले कुछ सालों में या कुछ महीनों में उनके अकाउंट में कितना पैसा आया है, प्रेजेंट में उनके पास कितना पैसा है, और वो मेंटेनेंस के लिए भूखी, और वो भूखी नहीं मर रही हैं, वो अच्छी खासी खा रही हैं, कमा रही हैं, उनके पास पैसा है, ये सोर्स है आने का, या उनके खाते में इतना पैसा पड़ा है, वो किस तरह की लाइफ जी रही हैं, लग्जरियस लाइफ जी रही हैं या आम लाइफ जी रही हैं। इन सब बातों को आप साबित कर पाएंगे आसानी से, और पत्नियों को भी साबित करना होगा ये सारी चीजें अपनी बैंक स्टेटमेंट देकर कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसके बाद ही उन्हें मेंटेनेंस का आदेश मिलेगा। साथ ही अगर पति के हक में सेक्शन 9 का मामला हुआ है तो इसका भी बेनिफिट पहले भी मिलता था पतियों को सेक्शन 9 उनके फेवर में होने से, अब और भी मिलेगा, और अब भी मिलेगा पतियों को सेक्शन 9 अगर उनके हक में हुआ है तो ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। पत्नी के पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, वो काम नहीं कर रही है, घर बैठी है प्रोफेशनल डिग्री होने के बाद, तो ऐसी पत्नियों को भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। साथ ही साथ पत्नियां जिस हिसाब से लाइफस्टाइल जीती हैं, कैसे ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं, आईफोन लेकर घूमती हैं, लग्जरी गाड़ी में घूमती हैं, इस सब तरह की लाइफस्टाइल अगर वो मेंटेन करती हैं तो उन्हें ये भी बताना होगा कि उनके पास ये पैसा कहाँ से आता है, क्या सोर्स है, और अगर वो इतनी अच्छी लाइफ जीती हैं, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकती हैं, तो उन्हें मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार नहीं रहेगा। इन सब आधार पर अब मेंटेनेंस डिसाइड होगा। पहले होता था पतियों का पक्ष सुने बिना ही मेंटेनेंस का आदेश हो जाया करता था, लेकिन बदले हुए कानून में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और अब मेंटेनेंस पाने का ग्राउंड जो है पत्नियों का, वो इतना आसानी से नहीं बनेगा। जो पत्नी सच में एलिजिबल होगी मेंटेनेंस पाने की, उसी को ही मेंटेनेंस मिलेगा। झूठे एविडेंस देकर कोर्ट में अब मेंटेनेंस नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि डिजिटल जमाना हो गया है। बैंक अकाउंट ट्रेस किया जा सकता है इजिली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अगर पत्नी टैक्स फाइल करती है तो वहां से जानकारी ली जा सकती है। उनके नाम पर कोई संपत्ति है, अब आधार और पैन की डिटेल से सारी जानकारी बहुत ही आसानी से ऑनलाइन निकाली जा सकती है। तो अब डिजिटल माध्यम से एविडेंस कलेक्ट करने का जो प्रावधान किया गया है
केस में, उससे पतियों को बहुत राहत मिलेगी और आसानी से पत्नी अगर अपनी इनकम छुपा रही, अपनी प्रॉपर्टी छुपा रही, अपनी संपत्ति छुपाकर, नौकरी छुपाकर मेंटेनेंस ले लेती थी, अब ये सब चीजें नहीं चलने वाली हैं। सारी चीजें ऑनलाइन ट्रेस होकर रिकॉर्ड में ली जाएंगी और झूठे मामलों में मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो पति लोगों की जो मेंटेनेंस की समस्या थी वो काफी हद तक अब खत्म होने वाली है। जो पत्नियां सच में एलिजिबल है मेंटेनेंस पाने की, सक्षम नहीं है कमाने में, या उनके पति ने उनको छोड़ा है, घर से भगाया है, प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, उन्हें ही मेंटेनेंस मिलेगा। स्वेच्छा से पत्नी कहीं रह रही है, एडल्ट्री में रह रही है और शादी से पहले संबंध था, फिर पति को छोड़ दिया और मेंटेनेंस भी ले रही है और अपने पहले प्रेमी के साथ जाकर रह रही है, इस सब तरह के बहुत मामले निकल कर आ रहे थे। कानून में बदलाव होना बहुत जरूरी था। मैं महिला या पुरुष किसी के हक में नहीं हूँ, ना किसी के अगेंस्ट हूँ। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जो झूठे मामले हो रहे हैं, सबके लिए कानून में हक अधिकार बनाया गया था, लेकिन कुछ कानून में लूपहोल थी, कुछ खामियां थी कानून में, जिसे बदलना बहुत जरूरी हो गया था और इस बदलाव के साथ वो सारी खामियां खत्म हो जाएंगी और बहुत ही आसानी से लोगों को अपने हक में फैसले और इंसाफ मिल पाएंगे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि मैं इस तरह की और भी वीडियोज आपके लिए बनाती रहूं। मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछें। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। मैं बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।